हम इसलिए बैठे कि पिछले 2 महीने का जो नरेंद्र लोहान हमारा वेतन दे दे, हटाए हुए कर्मचारियों को लगा ले, और जो जितनी डिमांड है ये कमिश्नर लेवल की, जॉइंट कमिश्नर लेवल की, वो पूरी हो जाएं, तब हम यहाँ से उठेंगे। अब जॉइंट कमिश्नर साहब आश्वासन दे के गए हैं कि आप ये धरना ना करो, सप्लाई दो और हम आपके काम करेंगे, कल तक कर देंगे। फिर भी हम साथ बैठे हैं, कोई घेराव नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमें आके हमारे खातों में वेतन नहीं डाल दिया जाता और हमारे जो ना जितने भी काम रुक रहे हैं, हटाए हुए कर्मचारियों को लगाना। 4 महीने से 4 कर्मचारियों की तनख्वाह रोक रहे हैं, हटा रखे, वे ड्यूटी दे रहे हैं और ये मान भी रहे कि ड्यूटी दे रहे हैं, और लेकिन जो करे तनख्वाह नहीं देंगे, ये जुल्म हो रहे हैं। तनख्वाह बहुत कम दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि लोहान की ये शिकायत हम लिखित में भी आज मुख्यमंत्री को, स्टेट विजिलेंस हरियाणा को लिखेंगे कि इसकी इंक्वायरी करो कि ये 17 आदमियों की जगह 53 से काम ले रहा है, 4-4 3-3 ट्यूबवेल चला रहा है। मैं ये बयान दे रहा हूँ, कमिश्नर साहब बताएंगे, कार्यकारी अभियंता बताएंगे। अच्छा, फिर ये क्या करता है, तनख्वाह बहुत कम देता है और लाखों रुपए की इनकम कर रहा है, तो हमारा उत्पीड़न कर रहा है। जांच करवाना चाहते हैं जी हम, है। और चोर बाजारी सामान बेच दिया काफ़ी लोहान ठेकेदार ने, बहुत सारा लाखों लाखों रुपया सामान बेच रखा चोरी से, और गलत वो बता रखे जो किराए पर रहने चाहिए अपने ऑपरेटर चेले चपटे निजी आदमी जो लगा रहा है 53 में से, वो हमारे उन पर कब्जा करवा रखा है। जो बूस्टिंग वगैरह हम बोलते हैं ट्यूबवेलों पे, वो फ्री में रह रहे हैं कई साल से, मतलब महकमे को लाखों लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। तो ये ठेकेदार निकम्मा है, मतलब एक तरह से भ्रष्ट है और चोर बाजारी करता है, दादागिरी करता है। अरे ताजुब तो ये है, मैं खुल के कहूँ, कमिश्नर साहब के सामने आकर गया, कमिश्नर साहब ने कहा, रहे गरीब आदमी तेरा हक बनता दे 2 महीने की तनख्वाह, हक मांग रहे और क्या कह रहे हैं, इनकी मांग जायज़ है। एक्शन साहब ने भी कहा कि मांग जायज़ है, आप पूछ के देखना क्या जवाब मिलेगा। वो हमें गलत नहीं मान रहे, लेकिन गलत मान रहे ठेकेदार को। ठेकेदार धमकी दे रहा है, साहब को भी उल्टा बोला, मैं नहीं दूंगा। मेरा R.K. नागर है और स्टेट महासचिव हूँ हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच का। ये मेरे साथी धनखड़ हैं। यहाँ पे ऑपरेटर लगभग 53 साथियों का वेतन तो अभी किसी का भी नहीं आया, जो ड्यूटी पे चले गए उनका भी वेतन नहीं आया है। लगभग हमें निगम के तरफ से यहाँ पे जो सैलरी पास होती है वो 17,500 रुपये 70 ऑपरेटर की सैलरी को पास किया जाता है, लेकिन ग्राउंड पर ठेकेदार द्वारा सिर्फ 53 ऑपरेटर को सैलरी दी जाती है। 17 का गबन वहाँ पे किया गया है, और उसके बाद 17,500 सैलरी पास होने के बाद हमें सिर्फ केवल 10,124 रुपये सैलरी दी जाती है। और उसके बाद अगर हम आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत द्वारा हमारे बहुत सारे तजुर्बेकार पुराने साथियों को हटाकर, जिसमें हमारे सुपरवाइज़र सोनू शर्मा जी हैं और 10-12 साथी हमारे और भी हैं, उनको हटाकर अपने भाई भतीजों को नौकरी पर रखा गया है, जिसके अंदर देवेंद्र खासा, मैं बाई नेम लेना चाहूँगा, देवेंद्र खासा SDO शामिल है, और ठेकेदार नरेंद्र लोहान की मिली भगत से जिस बंदे को आज तक ना तो ट्यूबवेल का पता ना बूस्टिंग का पता, वो बंदा आज हमारे ऊपर सर पे बैठा के, जिसने आज तक कहीं पर भी आग जाके नहीं देखा और हमारे कर्मचारियों का शोषण किया। लेकिन उसके बाद हमने इस चीज़ का विरोध करना चाहा और अपनी सैलरी मांगी, तो हम में से 6-7 साथियों को और उन्होंने कल नौकरी से हटा दिया है। और उसके बाद सैलरी मांगने की वजह हमें धमकी दी जा रही है कि हम अगर आप ड्यूटी पर नहीं लौटे तो आज रात 12 बजे तक हमें टाइम दिया गया, तब तो मैं तुम्हारी FIR करवा दूंगा कल को। ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ अधिकारियों को हमने सब कुछ दिया है जी, लेकिन अधिकारी ठेकेदार के सामने में मजबूर बेबस दिखाई दे रहे हैं जी। कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ठेकेदार द्वारा कुछ न कुछ अधिकारियों को भी खिलाया जा रहा है, ताकि वो मजबूर हो गए हैं बोलने से, वो उसके सामने आवाज़ नहीं खोल पा रहे जी। आगे रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? आगे रणनीति हमारी ये रहेगी जी, हमारे जो हटाए गए कर्मचारी साथी हैं उनको तुरंत प्रभाव से ड्यूटी पर लगाया जाए, और हमारे जो वेतन है उसको पूरा दिया जाए 2 महीने का। और उसके बाद जो हमारा कच्चे कर्मचारी हैं, सोनीपत शहर के अंदर 3 वाटर सप्लाई ऑपरेट होती हैं जी, हुड्डा डिपार्टमेंट और जन स्वास्थ्य और नगर निगम। हुड्डा डिपार्टमेंट के अंदर भी सभी कर्मचारी कौशल के अंदर काम करते हैं, और पब्लिक हेल्थ के अंदर भी सभी कर्मचारी कौशल के अंदर काम करते हैं। लेकिन नगर निगम के अंदर अकेले हम अधिकारी हैं जो 10,124 रुपये में काम कर रहे हैं। हमारा कोई वाली वारिश नहीं, हमें ऐसे अनाथों की तरह ट्रीट किया जाता है। हर बार हमें सैलरी लेने के लिए कमिश्नर के दरवाजे पर आना पड़ता है। इन अधिकारियों से हमारा पीछा छुड़वाया जाए और हमारे सभी कर्मचारियों को कौशल के अंदर समायोजित किया जाए जी।